शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ एवं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में राजनीति का बड़ा चेहरा डॉक्टर अशोक अग्रवाल से नेशन टुडे 24 के ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक ने एक साक्षात्कार में 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मथुरा वृंदावन विधानसभा से चुनाव के संबंध में वार्ता की। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अशोक अग्रवाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और बहुत ही कम अंतर से हार गए थे। मथुरा की राजनीति में अच्छी पहचान रखने वाले डॉक्टर अशोक अग्रवाल अब पुनः मथुरा वृंदावन विधानसभा से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आज हम कर रहे हैं शहर के मशहूर अस्पताल और बहुत ही मशहूर डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी के अशोक हॉस्पिटल पर। डॉक्टर अशोक अग्रवाल बच्चों के जाने माने चिकित्सक हैं और गरीबों की बहुत सेवा करते हैं। लोगों को के पास अगर पैसे भी नहीं होते हैं तब भी डॉक्टर साहब लोगों को देखते हैं और पूरे दवाइयाँ भी उनको देते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर अशोक अग्रवाल एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा भी है मथुरा का। 2012 के चुनाव में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और बहुत ही कम अंतर से उनकी हार हुई थी। 2017 के चुनाव में और भी कई उन्होंने चुनाव लड़े। इस बार भी डॉक्टर अशोक अग्रवाल चुनावी रणनीति में तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मथुरा वृंदावन विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं मथुरा को धार्मिक टूरिज्म के हिसाब से मथुरा का कायाकल्प करूँगा और मथुरा में जो भी कमियां हैं उनको सबको पूरा करूँगा। के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी के पास हैं आज हम, और मथुरा में बच्चों के लिए बहुत ही जन सेवा करते हैं। कोई भी गरीब बच्चा अगर आता है उसकी जन सेवा करते हैं डॉक्टर साहब, और मथुरा की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा चेहरा हैं। 2022 के चुनाव विधानसभा के लगभग आ चुके हैं। सभी राजनीतिक दल तैयारियां अपनी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम पूछेंगे कि 2022 में उनकी क्या तैयारी है और कैसे वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राजनीति में यदि हम ये देखें तो आज बहुत निराशा का समय है और जनता हर तरीके से परेशान है। आर्थिक विपन्नता का दौर है ये जनता के लिए, और निश्चित रूप से जनता बदलाव चाहती है। मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में इस बार चुनाव होना है। ये चुनाव सीट किसके खाते में जाती है ये समय बताएगा हालांकि, लेकिन क्योंकि मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। 2012 का चुनाव बहुत कम बहुमत से हारा था। 2017 का चुनाव था ही नहीं। किस तरीके से लोगों ने जनता को बरगला कर उस समय वोट लिया वो हम सब ने देखा। धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर जनता को बहकाया गया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और निश्चित रूप से जनता बदलाव चाहती है। और यदि मुझे टिकट मिलती है, यदि मुझे संयुक्त दोनों दलों की टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से मैं जनता की सेवा के लिए आगे आऊँगा। अल्टीमेटली जनता को ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से कैसा वो प्रतिनिधि चाहते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि यदि मैं चुनाव लड़ता हूँ, यदि मैं चुनाव जीतता हूँ तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, यहाँ पर जो है मथुरा में अब क्या क्या कमियाँ ऐसी रह गई हैं जो आप चुनाव जीतने, ईश्वर चाहे आप चुनाव जीतें और चुनाव जीतने के बाद आप उन कमियों को पूरा कर सकें और मथुरा को एक अलग ही रूप दे सकें, इस बारे में आपसे मैं जानना चाहूँ। मेरा अपना मानना यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 से 2017 के बीच में रही
और मथुरा जनपद में बहुत विकास कार्य हुए। 2017 में सरकार में बदलाव हुआ, बीजेपी की सरकार आई, लोगों को बीजेपी से उम्मीदें बहुत थी। लेकिन जब हम वास्तविकता पर जाते हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, जब हम ज़मीनी स्तर की बात करते हैं, तो पिछले 4 साल में कोई विकास कार्य बीजेपी के समय में हो नहीं पाया। आज जनता बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही है। जाम की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है, शहर में गंदगी बहुत है, शहर में विकास कार्य नहीं हुए, टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढे हैं। ये मथुरा तीर्थ स्थल है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और आजकल धार्मिक टूरिज्म एक नई बात है। धर्म के नाम पर भी बहुत सारा टूरिज्म बिजनेस डिपेंड है। और जब सुविधाएं नहीं होती तो फिर लोगों का रुख बदल जाता है। मेरी ये कोशिश होगी कि धार्मिक, माननीय अखिलेश यादव का भी यही विजन था, और धार्मिक टूरिज्म के रूप में मथुरा का विकास हो, और मथुरा में जो कमियां हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका निस्तारण हो। नगर निगम भी मेरे ख्याल से जिस उम्मीद से लोगों ने नगर निगम का स्वागत किया था, वो अपनी अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाया। कोशिश करेंगे कि यदि जीतते हैं, यदि हमारी सरकार बनती है, तो मथुरा को एक अच्छे स्वरूप प्रदान किया जा सके और धार्मिक टूरिज्म के रूप में मथुरा का विकास हो सके। नेशन टुडे 24 के लिए उत्तर प्रदेश मथुरा से फारूक मोहम्मद की रिपोर्ट।